ढोलकपुर भारत का एक सुंदर और शांत गांव था, जो पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। ढोलकपुर के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। यहाँ की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और ढोलक की मधुर आवाज से शुरू होती थी, इसलिए इस गांव का नाम ढोलकपुर पड़ा। गांव के किसान सुबह सुबह खेतों में काम करने निकल जाते थे। महिलाएं घर संभालने के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती थीं। बच्चे पढ़ाई के बाद खेलते कूदते और नई नई बातें सीखते थे। गांव के बुजुर्ग पेड़ की छाया में बैठकर पुराने समय की कहानियां सुनाते, जिनसे बच्चों को साहस, सच्चाई और मेहनत का महत्व समझ में आता। ढोलकपुर की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता थी। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। जब किसी के घर खुशी होती तो पूरा गांव जश्न मनाता और जब कोई दुख में होता तो सब उसका सहारा बनते। गांव में हर साल मेले का आयोजन होता, जिसमें नाच गाना, कुश्ती और ढोलक की प्रतियोगिताएं होती। इस मेले में आसपास के गांवों के लोग भी आते थे। एक बार ढोलकपुर पर बड़ा संकट आ गया। पास के जंगल से कुछ जंगली जानवर गांव में घुसने लगे और फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे। किसान बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनकी मेहनत बर्बाद हो रही थी। कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़ने की बात करने लगे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने सबको समझाया कि डर से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। सभी गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। रात में पहरा देने के लिए टोली बनाई गई, खेतों के चारों ओर रोशनी और आवाज करने के साधन लगाए गए। बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। कुछ ही दिनों में जानवरों ने गांव में आना बंद कर दिया और वापस जंगल चले गए। इस तरह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए समस्या का समाधान हो गया। इस घटना के बाद ढोलकपुर के लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने समझ लिया कि जब सब साथ होते हैं तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। खेतों में फसल लहलहाने लगी और ढोलक की आवाज फिर से गूंजने लगी। ढोलकपुर गांव हमें ये सिखाता है कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं, बल्कि एकता, समझदारी और आपसी प्रेम में होती है। यही कारण है कि ढोलकपुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गया। धन्यवाद।